एसिडिटी या बेसिसिटी के हवाले से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिविस एसिड्स एंड बेसिस। लिविस का कंसेप्ट है एसिड और बेसिस के बारे में, तो ये सबसे ज़्यादा इजी है। देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास सॉल्वेंट में प्रोटॉन देते हो तो वो एसिड है, ओएच देते हो तो बेस है, रिएक्शन में प्रोटॉन डोनेट करते हो तो एसिड है, प्रोटॉन लेते हैं तो बेस हो। अगर एसिड है तो कंजुगेट उसका बेस होगा, बेस है तो कंजुगेट एसिड होगा, चाहे जो भी चार्जेस हो। लेकिन कभी कभार ऐसे पूछा जाता है अगर आपके पास एक कंपाउंड है BF3 तो BF3 एसिड है या बेस है। तो देखिए ना तो अर्हीन सप्लाई कर सकते हैं, ये सॉल्वेंट में प्रोटॉन या OH आयन नहीं देता, ना हम यहाँ पे ब्रांस्टेड एंड लोअर ये भी वो कर सकते हैं कि ये प्रोटॉन ले सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लिविस एसिड से हेल्प लेंगे और डिटरमिन करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो लिविस का कंसेप्ट कहता है कि हर वही सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो, जो क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो, वो बेसिस कहलाते हैं। और हर वही कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता हो, ऐसे कंपाउंड को एसिड्स कहते हैं। अब देखिए ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन एक नहीं इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले सकता हो उसको हम एसिड कहेंगे। अब ये क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, क्योंकि इनमें खाली ऑर्बिटल्स होते हैं। उन खाली ऑर्बिटल्स की वजह से इनमें स्पेस होती है कि ये एक के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। और बेसिस वो कंपाउंड है जिनमें एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करने वाले हैं और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट करने वाले। अब इधर देखिए BF3 की अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ ले तो बोरान ग्रुप 3 में है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ये एक फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, दूसरा दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयर करता है और तीसरा तीसरे फ्लोरीन के साथ शेयर करता है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ऑक्टेट के मुताबिक इसे मजीद 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें एक ऑर्बिटल जो है अब भी खाली है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें खाली ऑर्बिटल्स हो वो एज अ एसिड काम करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लें तो अमोनिया के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके साथ शेयर, एक इसके साथ शेयर, एक इसके साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर फिर भी ये इलेक्ट्रॉन अभी तक बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल ना हो उसको लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस अमोनिया में ये एबिलिटी है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करे और फिर उसके साथ शेयर करे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। और इस BF3 में ये एबिलिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और इसके साथ बॉन्ड बना ले। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें खाली ऑर्बिटल हो वो एज अ लिविस एसिड काम करते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो वो एज अ बेस काम करते हैं। तो देखिए जिस तरह AlCl3 और BF3 की मैंने बात की, इसी तरह अमोनिया या जो हाइड्रोक्सिल आयन है इसमें ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो देखिए अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाए तो ये आपके पास है NH3 और इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास है BF3 और इसमें से है एक खाली ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अगर ये कंपाउंड यहाँ डोनेट करेगा तो ये हमें ऐसे नजर आएगा, एक बोरान, ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा, और ये नाइट्रोजन है, इसका पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। और चूंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है और बाद में शेयर किया है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने से नाइट्रोजन एक टाइम पे 3 बॉन्ड बना सकता है, चौथा बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हर वो कंपाउंड जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, वो बेस है। तो देखिए अब अमोनिया बेस है और BF3 क्या है, एसिड है, जो हमें अर्हीन इस कंसेप्ट से पता नहीं चलता। इसकी समझ आ गई है? तो हर वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ये पॉइंट भी नोट कर ले, एम्प्टी ऑर्बिटल हो, वो एज अ एसिड काम करते हैं, और वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो एज अ बेस काम करते हैं। OH किस तरह से काम करता है? तो देखिए
OH जिस सोर्स से आप निकालते हैं, सपोज आप वाटर से निकालते हैं, तो देखिए इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर है। ये जब ब्रेकअप हो जाता है ना, तो हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर चला जाता, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आता है। तो पहले ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये दूसरा जब ले लेता है इस हाइड्रोजन वाला भी, तो वो पेयर बन जाता है, तो वो एज अ पेयर ये डोनेट कर सकता है। तो OH ऐसे नहीं करता, लेकिन OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसके साथ जो है ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है।